अब हम सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में पढ़ेंगे जो है व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, या हम उसे ल्यूकोसाइट्स भी कह सकते हैं। पहले हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जो है कलरलेस, न्यूक्लिएटेड, अमीबॉइड। उसका मतलब ये है कि इरेगुलर स्ट्रक्चर अमीबा के जैसे दिखता है वो। फैगोसाइटिक, जिसका मतलब कि वो अपने अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ले सकते हैं। एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो है 3 to 4 days। वो कहाँ बनते हैं? द व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स आर प्रोड्यूस्ड और फॉर्म इन द रेड बोन मैरो, थाइमस, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और टॉन्सिल्स। अब हम उसके फंक्शन के बारे में देखेंगे जो है कि वो उसे हम गार्ड सेल्स भी कहते हैं। WBCs को हम गार्ड सेल्स भी कह सकते हैं क्योंकि इन्फेक्शन के टाइम वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और हम उसका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे WBCs का कि अगर वो अनकंट्रोल्ड कंडीशन में बढ़ते गए अपने ब्लड के अंदर तो वो हमारे ब्लड में ब्लड कैंसर्स कर सकता है, जिसे हम ल्यूकेमिया भी कहते हैं। पहले हमने WBCs के फीचर्स के बारे में पढ़ा है। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ WBCs पढ़ेंगे। WBCs जो है वो 2 डिफरेंट टाइप में है, जैसे ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। पहले हम ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब होता है दे शो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल और उनके पास लोब्ड न्यूक्लियस होता है। अब ये जो ग्रैन्युलोसाइट्स है वो वापस 3 टाइप्स में है जो है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। अब एग्रैन्युलोसाइट्स जो होता है उसके पास ना ही साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल होता है ना ही लोब्ड न्यूक्लियस होता है, और वो 2 टाइप्स के होते हैं जो है लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे जो है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। पहले हम न्यूट्रोफिल्स के बारे में पढ़ेंगे। उनका जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल होता है वो सिर्फ न्यूट्रल डाई से ही स्टेन हो सकता है, इसलिए उनको न्यूट्रोफिल्स कहा गया है। उनका जो न्यूक्लियस है वो 3 to 5 लोब्ड है। वो 54 to 62% ऑफ द टोटल WBCs कॉन्स्टिट्यूट करता है, और वो फैगोसाइटिक इन नेचर है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट कर सकते हैं। अब सेकेंड टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट है वो है इओसिनोफिल्स। उनका जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल है वो सिर्फ एसिडिक डाई से स्टेन हो सकता है लाइक इओसिन, इसलिए उनको इओसिनोफिल्स कहा गया है। अब उनका न्यूक्लियस है वो बाइलोब न्यूक्लियस है। वो 3% ऑफ द टोटल WBCs कॉन्स्टिट्यूट करता है, और उनके पास एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम एंटीहिस्टामिन प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करता है, मतलब वो इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता। अब थर्ड टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट है वो है बेसोफिल्स। उनका जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल है वो सिर्फ बेसिक डाई से स्टेन होता है लाइक मिथिलिन ब्लू, इसलिए उसको बेसोफिल्स कहा है। उनका न्यूक्लियस ट्विस्टेड फॉर्म में है। वो 0.5% ऑफ द टोटल WBCs कॉन्स्टिट्यूट करता है, और वो हैपरिन रिलीज करता है। अब ये हैपरिन क्या है? हैपरिन है वो है एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का मतलब वो एजेंट होता है जो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, क्लॉटिंग बनने नहीं देता। और हिस्टामिन वो एजेंट है जो इन्फ्लेमेशन करता है एलर्जिक रिएक्शंस में। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे जो है लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। पहले हम लिम्फोसाइट्स के बारे में देखते हैं। उनका न्यूक्लियस लार्ज राउंड शेप में होता है। वो 25 to 33% ऑफ द टोटल WBCs कॉन्स्टिट्यूट करता है, और वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत ज़रूरी होता है। अब हम मोनोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। उनका न्यूक्लियस किडनी शेप्ड का है। वो 3 to 9% ऑफ टोटल WBCs कॉन्स्टिट्यूट करता है, और वो फैगोसाइटिक है। जैसे कि आपको पता है दे कैन इंजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो अपने आप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी और वहां से सब सेल डेब्रिस निकाल देते हैं, इसलिए उनको स्कैवेंजर्स कहा गया है। मोनोसाइट्स को हम स्कैवेंजर्स भी कह सकते हैं।
अब हम थर्ड टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में पढ़ेंगे जो है प्लेटलेट्स। पहले हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। वो नॉन न्यूक्लिएटेड है, वो राउंड है और वो बाइकॉन्वेक्स है। बाइकॉन्वेक्स का मतलब जिसका आउटर सरफेस है वो आउटवर्डेड है, जैसे कि ये ऐसा दिखता है। अब एवरेज लाइफ स्पैन जो है प्लेटलेट्स का वो है 5 to 10 डेज। अब ये कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ बनते हैं? प्लेटलेट्स जो है वो मेगा कार्योसाइट्स, जैसे उसका मतलब लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल्स ऑफ बोन मैरो, वहाँ प्रोड्यूस होते हैं और इसका फंक्शन ये है कि वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं।